अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 30 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और मार्केट जो है वो हमें किन किन एरियाज़ तक आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है। तो प्रीवियस फोकास्ट में, अपने डेली फोकास्ट में, हमने गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी कि गोल्ड के अंदर दो सिनेरियो जो हैं वो बन सकते हैं। अगर तो मार्केट इस जगह से उठती है तो मार्केट हमारे पास दोबारा से इस हाई को टेस्ट करने जा सकती है। मार्केट इस जगह से उठी है, यहाँ पर एक न्यू सप्लाई जोन फॉर्म हुई थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ड्रॉप करके, तो हमारे जो दूसरे एरियाज थे 2650 से लेकर 2640 का एरिया, वहाँ से आके मार्केट जो है वो दोबारा से रिवर्स हुई है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट वीक की फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा नेक्स्ट वीक का डाटा जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मंडे का दिन जो है वो हमारे पास पाउल की जो है वो एक स्पीच आ रही है, जो कि होगी 10:55 PM पाकिस्तानी रात के 10:55 पे स्टार्ट होगी। और इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में इसके आधे घंटे के बाद हमें शो होगा, क्योंकि जो न्यूज़ है, जो स्पीच होती है बेसिकली वो चलती रहती है। स्पीच के अंदर डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग के बाद जो एक डाटा निकल कर आता है उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। सेकेंडली ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो डाटा आ रहा है, उसके साथ जो है वो जॉब ओपनिंग्स का डाटा आ रहा है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो ADP का NFP आ रहा है। ठीक है। और NFP का भी हमारे पास जो डाटा हुआ है इस वीक, अपने अपकमिंग वीक में आ रहा है फ्राइडे वाले दिन। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अक्टूबर 3 को थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ISM सर्विसेज का जो है वो डाटा आ रहा है। पहले हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है और सर्विसेज का भी हमारे पास डाटा आ रहा है। तो ये जो है अपकमिंग वीक, ये आपका हाईली वोलेटाइल वीक रहने वाला है। इस वीक जो है वो हमें ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंडेड है। और जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर अब डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो वो एरियाज़ हैं निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो मैं मार्केट को H1 के ऊपर देखूं, H1 से ही हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्दर हमें वीकली डेली के टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, स्मार्ट मनी की बाइंग की जगहों की बात करूं, तो ये जो आपको वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये स्मार्ट मनी के बाइंग के वॉल्यूम्स है। और इन वॉल्यूम्स के बाद ये जो इनके बॉटम्स पे वॉल्यूम्स है, इनके बाद आपको एक बुलिश का मूव भी मार्केट में देखने के लिए नज़र आ रहा है। तो चूंकि मैं एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस VSA का ट्रेडर हूं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही मार्केट को एनालाइज भी करता हूँ। मार्केट जो है वो स्टिल आपकी बुलिश ही है। इवन के मार्केट ने इस एरियाज़ को ब्रेक किया है, स्टिल मार्केट बुलिश है। क्योंकि अगर तो आप इन पॉइंट्स को नोटिस करें और अगर तो मैं इनके नीचे एक एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूँ, जैसे कि ये एक एरिया था जहाँ से स्मार्ट मनी ने बाय किया, एक ये एरिया था, इन पे आपको जो है वो वॉल्यूम्स भी यहाँ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ये वॉल्यूम मिल रहा है जिसके अंदर बाइंग हुई है और मार्केट ने आपको बाय का मूव दिया है। तो स्टिल अगर तो हम प्राइजेस को देखें तो इन दोनों एरिया से जो है वो प्राइजेस हमें ऊपर क्लोजिंग मिल रही है वीकली की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इधर स्मार्ट मनी ने बाइंग की है वो इनके स्टिल होल्ड पे है और वो मार्केट को फर्दर बुलिश ही लेके जाना जो है वो चाह रहे हैं। इसमें अगर तो हम यहाँ बॉटम पे देखें तो इन बॉटम्स पे भी हमें जो है वो बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। फर्दर मेरी भी यही प्लानिंग्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि गोल्ड को जितना हो सके जो है वो बाइंग के लिए ट्रेड किया जाए और पोजीशंस को हम होल्ड भी करके रख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर तो मार्केट हमें यहाँ पर या यहाँ पर इस सब अपने के एरिया के अंदर मिलती है तो हम इसको फर्दर होल्ड करके इन हाइज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा वो हमारा यहाँ तक का होगा 68 का, फिर 72 का, और उसके बाद जो है वो 79 का, और फिर जो है 85 का। ये जो है आपके गोल्ड के नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। मार्केट हमारी जो है वो अपना हाई को दोबारा से टेस्ट करने जा सकती है। फर्दर हमारे पास न्यूज़ेस हैं इस वीक काफ़ी सारी, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट जो है वो कैसी परफॉर्म करती है। और न्यूज़ेस का इफेक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर आएगा। अगर तो हमारे पास कुछ डेटाज उस तरह से आते हैं जो कि मार्केट को रिवर्स करवा रहे होंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो मार्केट है वो रिवर्स करते हुए यहाँ से ड्रॉप लेते हुए आ सकती है आपके 26-24 के एरिया तक। ठीक है। यहाँ यहाँ तक आपकी प्राइजेस जो हैं वो वापस जो हैं वो जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन जब तक ये आपकी लो होल्ड है और प्राइसेस अपनी इन लोज के अंदर दोबारा आ गया हुआ है, जब तक ये आपका एरिया जो है वो 2645 वाला होल्ड है, तब तक प्राइसेस के 80% चांसेस हमारे पास नज़र आ रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो हमारी दोबारा से इन हाइस को जो है वो टेस्ट करने जा सकती हैं। ठीक है।
तो फर्दर अब गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास एरियाज़ कौन कौन से अपकमिंग वीक के लिए निकल के आ रहे हैं जिनके ऊपर हम बाइंग और सेलिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। बाकी हमारी जो क्लासेस हैं, जो 3 मंथ्स के हमारे बैच होता है वो हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे से, जो अपकमिंग मंडे आ रहा है तब से हमारा स्टार्ट होने वाला है। पिछले दिनों हमारे पास जो है वो फ्री क्लासेस चल रही थी, फ्री 10 क्लासेस जो थी, उनके अंदर काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया। उनकी जो है वो आज लास्ट क्लास है। ये जितने भी थे, तो हमारी जो मंडे वाले दिन से है वो पेड जो है वो क्लासेस वो स्टार्ट हो रही हैं, प्रॉपर 3 मंथ्स का बैच मेंटोरशिप के साथ, जिसके अंदर प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, लर्निंग और लर्निंग के साथ जो जो आपको स्ट्रेटजीज सिखाई जाएंगी उनके ऊपर आपकी जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद पूरा जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, उसके साथ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको सिखाया जाएगा। तो इसी वजह से जो है ये जो क्लासेस होंगी वो 3 मंथ्स की होंगी। ठीक है, फर्दर गोल्ड के ऊपर अगर तो मैं अब डिस्कस करता हूँ एरियाज़ के ऊपर कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो एरियाज़ निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कुछ लाइंस जो हैं वो फर्दर वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है वो ये वाला एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है बाइंग के लिए। अगर तो प्राइस यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा एक बाय का मूव देखने को मिलेगा। 2639 से लेके 2640 का ये जो है वो एरिया है। ठीक है, 41 का तकरीबन 20 पिप्स का एरिया, यहाँ से आप बाइंग को देख सकते हैं। फर्दर इसके लिए हमारे पास जो बाइंग के हैं वो नीचे भी कुछ एरिया जो है वो निकाल लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये इतना जो है वो एरिया निकल कर आ रहा है जो कि 30 से लेके अप्रॉक्स 33 का एरिया है। 2630 से लेकर 2633 का एरिया, यहाँ से भी हमें जो है वो एक अच्छी जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फर्दर फिर हमारे पास नीचे जो एरिया है वो यही वाला एरिया अवेलेबल है, आज जिसकी मैं बात कर रहा था। 26 से लेकर 24 का ये एरिया है आपका। ठीक है, यहाँ से फिर हमें जो है वो फर्दर बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है 30 वाले एरिया के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो ये हमारे एरियाज रहेंगे फॉर द अपकमिंग वीक जहाँ से हम इसको बाय साइड प्ले करता हुआ देख सकते हैं। बट स्टिल वही इसमें बात है कि जब तक मार्केट आपका 2645 वाला ये लो जो है वो ब्रेकआउट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी बाइंग हुई है। इवन कि अगर तो मार्केट इस लो को ब्रेकआउट भी करे, जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट अगर तो ये एरिया ब्रेकआउट करके नीचे भी आती है तो ये दोबारा वॉल्यूम लेके अगर इस एरिया के अंदर आ जाती है तो स्टिल हमारी जो है वो एक बाइंग ही कंसिडर होगी और हम स्टिल मार्केट को जो है वो बाइंग साइड की तरफ ही प्ले करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझा देता हूँ लर्निंग के पर्पज़ से, कि जो हमारी स्मार्ट मनी होती है उनको हमारे पास सेलिंग के ऑर्डर्स चाहिए होते हैं ताकि जिनके साथ वो अपने बाइंग के ऑर्डर्स जो है वो एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, जब तक मार्केट के अंदर सेलर नहीं होगा मार्केट बुलिश नहीं जा सकती। तो ये जो एक मूव करवाया गया है ये अपकमिंग वीक के लिए एक ट्रैप जो है वो बनाया गया है ताकि जो सेलर्स हैं वो अपने इन एरिया से जो है वो सेलिंग करें। नो डाउट हम इनसे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट हमें सेल की ट्रेड्स दे सकती है, बस फॉर दैट हमें कुछ स्पेसिफिक कन्फर्मेशन जो है वो इन एरियाज़ पे हमारे चाहिए होंगी जिनके बिहाफ के ऊपर जो है हम उसको सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। फर्दर इसके अंदर कुछ बाइंग के और एरियाज़ भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो था हमारा एरिया ये बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से वर्क हुआ है। इसको हम इतना एक एरिया बना के रख लेते हैं अभी। फर्दर इसके अंदर नए एरियाज़ जो हैं वो मार्क कर लेते हैं बाइंग के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास एक यहाँ पर ये एक इतना एरिया जो है वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप मार्केट को एक दफ़ा रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। मे बी मार्केट जो है वो अब आपके इसी एरिया को ब्रेकआउट ना दे और मार्केट यहाँ पर आए, टेस्ट करे और यहाँ से चली जाए। मे बी लाइक के मंडे वाले दिन यहीं से ही फर्दर ऊपर जा रही हो। ठीक है, और वापस इस जगह के ऊपर मार्केट आए ही ना, ये भी आपका मार्केट में जो है वो सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 2652 से लेके 2653 का एरिया। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो है वो एक बेहतरीन एरिया ये अवेलेबल है। ठीक है, ये वाला जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2645 से लेकर 2648 का एरिया। ठीक है, और उसके बाद स्टिल अगर तो 48 का एरिया ब्रेकआउट होता है तो हम 45 से, और 45 के बाद हम 43, तकरीबन 48 45 का एरिया, इसके ब्रेकआउट के बाद हम 40 41 42 इसके अंदर से ही जो है वो फर्दर बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, अब सेलिंग की अगर तो मैं बात करूं तो सेलिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस एक इतने मूव की जो है वो रिट्रेसमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस इतने मूव की जो रिट्रेसमेंट है वो आपके पास ये वाला जो एक एरिया है, तकरीबन ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है इतना एरिया, ये आपका इसके अंदर बेस्ट रह सकता है फॉर प्लेइंग सेल साइड। 2666 से लेके 2669 का एरिया। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो एरिया मार्केट में अवेलेबल रहेगा वो ये एक एरिया अवेलेबल रहेगा जो कि है अप्रॉक्स 72 से लेके 74 का तकरीबन 20 पिप्स का एरिया। और उसके बाद हमारा जो सेलिंग का ये एरिया है वो अवेलेबल रहेगा जिस पे हमने पहले भी पिछले फोकास्ट में भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी और ये बहुत ही अच्छा एरिया प्ले भी हुआ है।
तकरीबन यहाँ से मार्केट 30 पॉइंट्स का यहाँ से हमें ड्रॉप देखने को मिला है। ये जो एरिया है वह 2677 से लेकर 2679 का एरिया, और फर्दर इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपना हाई जो कि हम टारगेट अपना डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती हैं। फर्दर जो है मार्केट फिर हमारे पास इस एक जोन के अंदर तक दोबारा आ सकती है, जो कि निकल के आ रहा है 2683 से लेके 2685 का एरिया। ठीक है, फर्दर इसके अंदर सप्लाई के और जोन्स जो है वो अवेलेबल बिल्कुल हैं, जैसे हमारे पास ये भी एक छोटा सा जोन अवेलेबल है। बट लाइक मैं इस वीडियो में जो चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ वो मैं स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मेंशन कर रहा हूँ। ये भी एक एरिया है 2663 से लेकर 64 का, लेकिन इसके ऊपर ही 66 का एरिया है, तो इसको हमको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम अपने जो है वो ऊपर वाला जो एरिया उसी के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे। बाकी मार्केट के लिए जो है वो बुलिश है, सेंटिमेंट जो है वो बुलिश है मार्केट के अंदर। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आपका जो है वो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी वॉर का इम्पैक्ट, आपकी जो वॉर है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, तो मार्केट जो है वो हमें अपकमिंग वीक के अंदर बुलिश ही रहते हुए नजर आएगी। तो इसके ऊपर सेलिंग जो है मैं प्रेफर नहीं करूँगा किसी को भी। इनफैक्ट मार्केट हमें कोई स्ट्रॉन्ग डाटा के बिहाफ के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे तब हम उसको सेल साइड भी प्ले होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए जो है हम मार्केट को बाय साइड ही प्ले होता हुआ देखेंगे, और इसके अंदर जितनी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैक्सिमम बाय की, उनके साथ ही हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और उनको ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वीकली एनालिसिस। अगर तो कोई भी जो है वो पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, या कि कोई भी आप में से किसी को भी कोई डाउट है, कोई फ्री ट्रायल लेना चाहता है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब की बायो में आपको मिल जाएगा। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।